आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री फडणवीस जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि महाराष्ट्र में जनता के साथ हो रहे अन्याय के लिए कानून बनाएं। अपने देश में न्यायतंत्र तो ऐसे भी बहुत सारी प्रार्थनाओं से बोझ से लदा हुआ है। जिस देश में 5 करोड़ केस बाकी हो, उस देश में अन्याय न्यायतंत्र करती ही रहेगी और आज तो अन्याय हो ही रहा है। कुछ ऐसे अन्याय हो रहे हैं जिसको कानून बनाकर तुरंत सबको न्याय दिया जा सकता है और गलत करने वाले को सजा दी जा सकती है। ऐसा एक विषय है मुंबई शहर में भाड़े वालों का घर। बहुत से भाड़े वालों के घर तोड़ दिए गए। उनको वादा किया गया घर देंगे, भाड़ा देंगे। न मकान मालिक ने कुछ किया, न बिल्डर ने कुछ किया और बेचारे भाड़े में रहने वाले लोग आज रास्ते पर बैठे हैं। और अगर और कहीं जाकर भाड़ा डालते हैं तो भाड़ा देने उन्हें बहुत महंगा पड़ता है और गरीब व्यक्ति तो इस देश में न्यायतंत्र में नहीं जा सकता। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और आदरणीय श्री फडणवीस जी से अनुरोध करता हूं कि एक छोटा सा कानून बना दीजिए कि अगर बिल्डर या मकान मालिक भाड़े वाले को भाड़ा नहीं देता और समय पर घर नहीं देता तो कम से कम भाड़े वाले को उसे अपना घर बनाने का अधिकार दिया जाए और साथ साथ सरल नियम रखे जाएं कि आदमी कर सके। क्योंकि भाड़े वाले में 90% लोग तो 2 टाइम की रोटी मुश्किल से खाते हैं, ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि उनको राहत मिले। और इस विषय पर अगर जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूं कि कौन से कानून से इन लोगों को तुरंत राहत मिलेगी और किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा। लेकिन बिल्डर जो डिमोलिश होने के बाद कुछ नहीं करता है, उसे सजा देने के लिए क्या प्रावधान करना, इस पर हम सबको चिंतन करना अत्यंत आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि केंद्र सरकार एवं महाराष्ट्र के राज्य सरकार इस विषय पर हजारों परिवार को राहत देगी, जिसमें राज्य सरकार को कोई खर्च नहीं। गलत मकान मालिक करते हैं, गलत बिल्डर करते हैं, गलत न्यायतंत्र करता है और सजा इस देश की जनता को मिलता है। ऐसे और 3 मुद्दे हैं कि बहुत लोग फ्लैट के लिए पैसा देते हैं, लोन लेते हैं, लोन का EMI भरते हैं, लेकिन बिल्डर उन्हें फ्लैट का पोजीशन वर्षों तक नहीं दिया। ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बनाकर ही ऐसे लोगों को राहत दे सकती है और ये खुल्लम खुल्ला अन्याय है। देश का न्यायतंत्र बिकाऊ है, समझ लीजिए। मैं तो क्लियर कहता हूं कि अन्याय का सबसे बड़ा सेंटर आज की तारीख में हमारे देश में न्यायतंत्र है। अच्छा नहीं लगता लेकिन कहना पड़ रहा है। तो लोगों के साथ हो रहे अन्याय को राहत दिलाने का एक ही रास्ता बचा है और वो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बनाए जिससे सभी को राहत मिले। इस विषय पर कैसे कानून बनना चाहिए, क्या कानून बनना चाहिए जिससे सरकार को भी नुकसान ना हो और साथ साथ इस देश की जनता को राहत मिले और जो गलत करते हैं उनका सजा मिले। इस पर हमारे सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस से हम लोगों ने बहुत चिंतन करके रखा है और आपको सिर्फ 10 कानून बनाना है। 10 कानून से 50,000 परिवार को राहत मिल जाएगी। आशा करता हूं आप आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और फडणवीस जी इस विषय पर अवश्य चिंतन करेंगे और जल्द से जल्द कानून बनाकर लोगों को राहत दिलाएंगे। हमारी ओर से अगर किसी प्रकार की आपको सेवा चाहिए तो हम आपके इस कार्य में सेवा के लिए तैयार हैं, पूरा समय देंगे। क्योंकि पिछले 10 वर्षों से लगातार यही कार्य करते रहे हैं। हमने करीब 15 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल की है और ईश्वर की दया से सभी प्रार्थनाओं को बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्वीकार किया है। बस इन्हीं शब्दों के साथ कि लोगों के साथ हो रहे अन्याय
को कैसे खत्म करें, क्योंकि इस देश का न्यायतंत्र नपुंसक हो चुका है और इसलिए अब जिसके साथ अन्याय हो रहा है वो सिर्फ सरकार पर ही आस रख सकते हैं। और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि कानून बनाकर सबको राहत दिलाए। जय हिंद।